एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर, जहां हम आपको बताते हैं देश और दुनिया से जुड़ी कुछ बड़ी और अहम खबरों के बारे में। कुछ खबरों के बारे में जानना तो आज आपके लिए बेहद ही जरूरी रहने वाला है। कोरोना संकट से जूझ रहे भारत के लिए बड़ी राहत की खबर आई है। साथ ही केंद्र सरकार द्वारा कुछ अहम फैसले लिए गए हैं। इस राज्य में राशन वितरण को मंजूरी दी गई है, जिसके बारे में हम आज की वीडियो में आपको विस्तार से बताएंगे। आज की खबरें आपके लिए काफी अहम रहने वाली हैं, तो दोस्तों इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर वीडियो में मिली जानकारी आपके लिए अहम रहे तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर करिए। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज की अहम खबरों के सिलसिले को। आज की बड़ी खबर, पश्चिम बंगाल में इस दिन तक जारी रहेगा सख्त लॉकडाउन। कोरोना की मार से बेहाल पश्चिम बंगाल में 15 दिनों का सख्त लॉकडाउन लगाने का ऐलान किया गया है। यह लॉकडाउन 16 मई सुबह 6 बजे से लागू हो जाएगा और 30 मई तक लागू रहेगा। लॉकडाउन के दौरान जरूरी सेवाओं को छोड़कर मेट्रो, बस सेवाएं व अन्य सेवाएं पूरी तरह बंद रहेंगी। साथ ही फल, सब्जी और राशन की दुकानें भी सुबह 7 बजे से 10 बजे तक ही खुली रहेंगी। अगली बड़ी खबर में, जहां बंगाल के अलावा छत्तीसगढ़ के इस जिले में भी बढ़ा लॉकडाउन। जी हां, कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए छत्तीसगढ़ के रायपुर में 31 मई तक लॉकडाउन लगाने का फैसला लिया गया है। हालांकि लॉकडाउन कुछ शर्तों के साथ बढ़ाया गया है। इस बार मोहल्लों और कॉलोनियों की किराना दुकानों के साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक्स दुकानें, सराफा और कपड़ा बाजार को शाम 5 बजे तक खोलने की अनुमति मिली है। इसके अलावा होम डिलीवरी भी आगे चलती रहेगी। साथ ही भारत में कोरोना संक्रमण की रफ्तार से थोड़ी राहत, कम होने लगे नए केस। जी हां, पिछले कुछ दिनों के मुकाबले कोरोना संक्रमण की रफ्तार कम होने लगी है। हालांकि स्थिति अभी भी भयावह बनी हुई है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटों में 3,26,098 नए कोरोना केस सामने आए हैं और 3,890 संक्रमितों की जान चली गई है। वहीं 3,53,299 लोग कोरोना से ठीक भी हुए हैं, यानी कि पिछले एक दिन में 31,091 एक्टिव केस कम हुए हैं। कोरोना के हालात पर पीएम मोदी ने बुलाई हाई लेवल मीटिंग। देश में कोरोना के हालात पर पीएम नरेंद्र मोदी ने उच्च स्तरीय बैठक की। इस बैठक में उन्होंने कोविड-19 की स्थिति की समीक्षा की और घर घर जाकर कोविड टेस्ट किए जाने की बात कही। पीएम मोदी ने कहा है कि गांव में स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ाई जाएं और आशा कार्यकर्ताओं से मिलकर कोविड की लड़ाई में तेजी लाई जाए। बात उत्तर प्रदेश की बड़ी खबर की, जहां यूपी में फिर बढ़ा लॉकडाउन। जी हां, कोरोना के बढ़ते संक्रमण पर काबू पाने के लिए यूपी में लॉकडाउन 24 मई तक के लिए बढ़ाया जाए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक में ये फैसला ले सकते हैं। लॉकडाउन के दौरान फिलहाल जरूरी सुविधाओं को ही जारी रखने की अनुमति दी जाएगी, ताकि कोरोना की चेन तोड़ने पर पूरी तरह से जोर दिया जा सके। अगली बड़ी खबर यूपी से, प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या में बड़ी गिरावट। यूपी में कोरोना संक्रमितों की संख्या में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। प्रदेश में पिछले 24 घंटे में 12,547 नए मरीज मिले हैं, जबकि 281 लोगों की मौत हुई है। वहीं 28,404 संक्रमित अस्पताल से डिस्चार्ज होकर घर गए हैं। राज्य में लागू कड़ी पाबंदियों के चलते कोरोना संक्रमण के मामलों पर काबू पाने में योगी सरकार को कामयाबी मिली है। साथ ही ब्लैक फंगस को लेकर योगी सरकार अलर्ट, लोगों को दिए सावधान रहने के निर्देश। ब्लैक फंगस यूपी में भी लोगों को अपनी चपेट में ले रहा है। योगी सरकार ने ऐसे में राज्य के लोगों के लिए एडवाइजरी जारी की है। सरकार ने लोगों को बताया कि ब्लैक फंगस क्या है, उसके लक्षण क्या हैं और उससे बचाव के लिए क्या सावधानियां रखें। इस बीमारी को लेकर योगी सरकार पूरी तरह से अलर्ट हो गई है। अब खबरें दिल्ली की, जहां मुफ्त राशन वितरण को लेकर दिल्ली सरकार का बड़ा तोहफा। जी हां, दिल्ली में मई जून के मुफ्त राशन से 72 लाख से ज्यादा लाभार्थियों को मुफ्त राशन वितरित किया जाएगा। लॉकडाउन के बीच जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए कैबिनेट की बैठक में भी इस निर्णय को मंजूरी दे दी गई है। बता दें, 10 मई को पहले विभाग ने आदेश जारी किया कि राशन मुफ्त नहीं मिलेगा, लेकिन अब दिल्ली सरकार के इस फैसले ने कई परिवारों को राहत दी है। साथ ही दिल्ली में अब धीमी पड़ने लगी कोरोना की रफ्तार। जी हां, सही सुना आपने, दिल्ली में कोरोना संक्रमण के हालात में सुधार देखने को मिल रहा है। पिछले 24 घंटे में यहां कुल 6500 नए मामले सामने आए हैं, जबकि राजधानी में कोरोना संक्रमण दर 36% के लेवल से घटते घटते 11% तक पहुंच गई है, जिसके चलते दिल्ली में कोरोना को मात देने वाले मरीजों की संख्या 13 लाख के करीब पहुंच गई है। दिल्ली में बढ़ाया जा सकता है लॉकडाउन, मुख्यमंत्री जल्द कर सकते हैं ऐलान। कोरोना के बढ़ते संक्रमण पर लगे ब्रेक के बावजूद दिल्ली में एक हफ्ते के लिए अभी लॉकडाउन और बढ़ाया जा सकता है। सूत्रों की माने तो सीएम अरविंद केजरीवाल जल्द इस लॉकडाउन को बढ़ाने की घोषणा कर सकते हैं। इससे पहले मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई खत्म नहीं हुई है और ढिलाई बरतने की गुंजाइश नहीं है। अगली बड़ी खबर में, कोरोना को मात देने के लिए दिल्ली सरकार का नया प्लान।
दोस्तों, दिल्ली में कोरोना को हराने के लिए दिल्ली सरकार ने नया प्लान तैयार किया है। नए प्लान के तहत केजरीवाल सरकार अब होम आइसोलेशन वाले मरीजों को जरूरत पड़ने पर घर में ऑक्सीजन सिलेंडर पहुंचाएगी। इसके अलावा सीएम अरविंद केजरीवाल ने ऐलान किया है कि दिल्ली के प्रत्येक जिले में 200 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर बैंक बनाए जाएंगे, जिसके बाद 2 घंटे के अंदर मरीजों तक ऑक्सीजन पहुंचाई जा सकेगी। दिल्ली में पीएम मोदी की आलोचना वाले पोस्टर चिपकाने पर 17 एफआईआर दर्ज। दिल्ली पुलिस ने कोविड-19 वैक्सीनेशन अभियान के संबंध में कथित तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आलोचना करने वाले पोस्टर चिपकाने के लिए 17 एफआईआर दर्ज की हैं और 15 लोगों को गिरफ्तार किया है। साथ ही चक्रवाती तूफान टाउटे को लेकर आईएमडी का हाई अलर्ट। जी हां, भारतीय मौसम विभाग ने टाउटे चक्रवाती तूफान के चलते हाई अलर्ट जारी किया है। कई राज्यों में एनडीआरएफ की टीमों की संख्या बढ़ाकर 100 कर दी गई है। मौसम विभाग का अनुमान है कि तट से टकराते समय चक्रवात की रफ्तार 140 से 150 किलोमीटर प्रति घंटे तक रह सकती है। गुजरात के तट से ये तूफान इस वक्त 160 किलोमीटर दूर है। कहा जा रहा है कि ये तूफान 18 मई को गुजरात में दस्तक दे सकता है। अगली बड़ी खबर में कोरोना के बीच रेल कर्मियों के लिए राहत भरी खबर। कोरोना से संक्रमित रेल कर्मियों के लिए अच्छी खबर है। महामारी की चपेट में आए रेल कर्मियों की छुट्टियों का पैसा नहीं कटेगा। इसके लिए रेलवे ने 30 दिन की स्पेशल लीव का विकल्प रखा है। हालांकि कर्मचारी के 10 दिन तक बुखार या अन्य परेशानी न रहने पर दफ्तर बुलाया जा सकेगा। साथ ही ब्लैक फंगस बीमारी को लेकर हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला। जी हां, हरियाणा सरकार ने ब्लैक फंगस को नोटिफाइड डिजीज घोषित कर दिया है। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने ट्वीट कर यह जानकारी दी। दरअसल प्रदेश में ब्लैक फंगस के कई मामले सामने आ चुके हैं, जिसके चलते अब नए मामले मिलने पर डॉक्टर जिले के सीएमओ को रिपोर्ट करेंगे। अगली खबर में संयुक्त किसान मोर्चा का ऐलान, इस दिन मनाया जाएगा काला दिवस। केंद्र सरकार के नए कृषि कानूनों का विरोध कर रहे 40 किसान संघों के प्रधान संगठन संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा कि दिल्ली की सीमाओं पर चल रहे प्रदर्शन के 6 माह होने पर 26 मई को काला दिवस के रूप में मनाया जाएगा। केंद्र के कृषि कानूनों के विरोध में किसानों ने लोगों से 26 मई को अपने घरों, वाहनों और दुकानों पर काला झंडा लगाने की अपील की है। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर फिर हमलावर हुए राहुल गांधी। गंगा में मिले शवों को लेकर राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर कसा तंज। कहा, जो कहता था गंगा ने बुलाया है, उसने मां गंगा को रुलाया है। राहुल गांधी ने बिना नाम लिए सीधे पीएम मोदी पर यह तंज किया है। देश में जल्द लॉन्च की जाएगी डीआरडीओ की कोरोना रोधी दवा 2DG। कोरोना मरीजों के इलाज के लिए डीआरडीओ की दवा 2-डिऑक्सी डी ग्लूकोज की 10,000 डोज का पहला बैच अगले हफ्ते की शुरुआत में लॉन्च किया जाएगा। ऐसा माना जा रहा है कि दवा 2DG कोरोना के इलाज में गेम चेंजर साबित हो सकती है। कोरोना के गंभीर मरीजों के लिए दवा किसी संजीवनी से कम नहीं है। इस राज्य ने कोरोना के चलते स्थगित की 10वीं की परीक्षाएं। जी हां, कोरोना महामारी के चलते मध्य प्रदेश बोर्ड की 10वीं की परीक्षाएं रद्द कर दी गई हैं। मूल्यांकन के आधार पर छात्रों की मार्कशीट जारी की जाएगी। जो छात्र मार्कशीट में उच्च अंक चाहते हैं, वो महामारी खत्म होने के बाद यानी आने वाले समय में परीक्षा के लिए बैठ सकते हैं। एमपी के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने खुद इस बात की घोषणा की है। साथ ही मध्य प्रदेश में दिखा गजब का नजारा। कोरोना की दूसरी लहर में रेमडेसिविर इंजेक्शन की नकली सप्लाई के बावजूद 90% मरीजों की जान बच गई। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक मध्य प्रदेश पुलिस की जांच में ये बात सामने आई है। हालांकि पुलिस ने नकली दवाई बेचने वालों के खिलाफ कार्यवाही तेज कर दी है। साथ ही कोरोना काल में फिर मानवता शर्मसार। 5 घंटे तक एक महिला का शव घर के बाहर पड़ा रहा, लेकिन कोई कांधा देने को तैयार नहीं हुआ। महिला का पति अकेला लोगों से मदद की गुहार लगाता रहा है। इसके बाद ये जानकारी महिला तहसीलदार तक पहुंची तो उसने खुद अर्थी को कंधा दिया और शमशान में महिला का अंतिम संस्कार करवाया। फिलिस्तीन पर इजराइल का हमला जारी। युद्ध के बीच इजराइल की ओर से फिलिस्तीन पर दागे गए कई रॉकेट्स। एयर स्ट्राइक के बाद फिलिस्तीन से लोगों का पलायन हुआ शुरू। इजराइल की जवाबी कार्यवाही के बाद आने वाले कुछ दिनों में और बिगड़ सकते हैं हालात। कोरोना मरीजों की मदद के लिए अब जैकलीन भी आई आगे। जैकलीन फर्नांडिस भी बॉलीवुड के अन्य कलाकारों की तरह कोरोना महामारी में लोगों की सहायता करने के लिए 100 बेड्स वाला और 500 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर वाला अस्पताल की स्थापना करने जा रही हैं। इसके अलावा जैकलीन ने मरीजों की सहायता के लिए 2 एम्बुलेंस भी खरीदी हैं, जो जरूरत पड़ने पर मुफ्त में मरीजों को अस्पताल तक लेकर जाएंगी। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो उसे लाइक जरूर करिए। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम आपके लिए हर रोज ऐसी ही अहम खबरें लेकर आते रहें।